सर, झारखंड में बिजली मुफ्त करने जा रही है हेमंत सरकार, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? झारखंड में हमारी सरकार ने हर घर तक बिजली पहुंचा दी है और झारखंड में घरेलू उपभोक्ता के लिए बिजली की दर वैसे भी बहुत कम थी और खास करके निचले तबके के काफ़ी लोगों के लिए तो बिजली फ्री ऑलरेडी चल रही है और कुछ लोगों को बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे दिया जा रहा है। देखना ये होगा कि यदि आज की जो सरकारी नीति है उस हिसाब से यदि बाकी लोगों के लिए बिजली बहुत महंगी हो जाएगी तो वह भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हम उद्योग में काफ़ी पिछड़े हुए हैं और बहुत लोगों को रोज़गार देने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये बाकी लोगों को, किन लोगों को कितना फ्री कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, यदि भारी बोझ पड़ा और ये बोझ दूसरे उपभोक्ताओं पे पड़ा है जिसको क्रॉस सब्सिडी बोलते हैं, तो एक उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, पूरी क्रेडिट ये खुद नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोगों को बहुत कम दर पे दी जा रही थी और कुछ लोगों को फ्री भी दी जा रही थी। जी, एक बार फिर से रामेश्वर उरांव, जो कि अध्यक्ष भी रहे हैं और मंत्री हैं, अभी वित्त मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उन्होंने कहा है कि रघुवर दास ने पूरा खजाना खाली करके चले गए, रघुवर दास की सरकार, और अभी झारखंड बहुत घाटे में चल रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? सरकारें नफे के लिए नहीं चलती है और कोई भी सरकार जब बहुत तेजी से विकास की ओर जाती है तो स्वाभाविक है कि कुछ घाटा होता है जिसको हर तरह से, कई तरह से पूरा किया जाता है। ये बात जो कर रहे हैं कि खाली कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि हम आय के स्रोत को बंद किया, हमने आय भी बढ़ाई है और खर्च भी काफ़ी तेजी से किया है। और जो खर्च किया है वो आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए किया है, जिसकी काफ़ी दिनों से आवश्यकता थी और ये भविष्य में से फॉर एग्जांपल बिजली के क्षेत्र में हमने जितना काम किया, जितना खर्च किया है, उसके परिणाम अब दिखेंगे, रेवेन्यू अब बढ़ेगी और उसका फायदा राज्य को मिलेगा। संजय सेठ ने आज ऑन कैमरा कहा था कि सरकार गलतियां निकालना बंद करे और काम करना तेजी से करे। कमाल की बात यह है कि धीरज साहू ने भी सपोर्ट करते हुए इस बात को कहा है कि सरकार को काम पे ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे को काम करने की नसीहत ज्यादा दे रही है? कोई भी सरकार चुन के आती है तो वो काम पे ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि उन्होंने एक अपना एजेंडा दिया हुआ है, एक लक्ष्य रखा है और लोगों की अपेक्षा होती है कि वो उनका काम होगा और राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा। लेकिन उसकी जगह पे यदि केवल विनिमय निकालना और पुरानी सरकार के उलझनों को सामने लाना, अगर यही सरकार का लक्ष्य हो जाए तो वो निराशाजनक है। मैं भी समझता हूँ कि इससे सरकार को बचना चाहिए। पत्थलगड़ी पे पिछले दिनों आप सभी सांसद मिलकर संसद में आप लोगों ने धरना दिया था, सरकार से मांग भी की थी। क्या कोई आश्वासन सरकार की ओर से मिला है अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई करने की? पत्थलगड़ी पे हमने एक हाफ एन आवर डिस्कशन का प्रावधान जो पार्लियामेंट में होता है उसके तहत नोटिस दिया है हमने, और बीजेडी के सांसद भी उसमें साथ में है, जेडीयू के सांसद भी साथ में हैं, क्योंकि हम सब के लिए चिंता का विषय है कि यदि इसे नियंत्रण में अभी नहीं लिया गया तो आगे ये स्थिति भयावह हो जाएगी, केवल झारखंड के लिए नहीं, अन्य पड़ोसी राज्यों के लिए। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि इस सरकार ने, कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने अपना पहला निर्णय जो लिया, जिसमें कि इन्होंने सारे मुकदमे वापस लिए पत्थलगड़ी के आंदोलन उपद्रवियों के खिलाफ, तो उसका परिणाम है कि लोगों की नरसंहार हुई। और मुझे दुख है कि अभी तक हेमंत सरकार ने, कांग्रेस जेएमएम सरकार ने जो जितनी सीरियसली इसको लेना चाहिए था उतना सीरियसली इन्होंने नहीं लिया है और लोगों का विश्वास अभी हिला हुआ है, लोग अंदर से डरे हुए हैं। जी, दिल्ली इलेक्शन खत्म हो चुका है, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोगों ने जी जान लगा दी है दिल्ली में 21 साल का वनवास काटने के लिए, खत्म करने के लिए। क्या लग रहा है, कमल खिल जाएगा इस बार दिल्ली में? देखिए, कल अचानक 3 बजे के बाद जो वोटिंग में जो तेजी आई है वो अप्रत्याशित था और उसके परिणाम एग्जिट पोल में शायद नहीं दिखते हैं। जी, मुझे विश्वास है कि हम काफ़ी मजबूती से दौड़ में थे और रनिंग लाइन के करीब करीब पहुंच चुके थे, विनिंग लाइन के करीब करीब पहुंच चुके थे और परिणाम हमारे पक्ष में भी होने की पूरी संभावना है।
तो आप मानते हैं 42 सीटें बीजेपी क्रॉस कर जाएगी बहुमत के साथ सरकार दिल्ली में भी? बहुमत के साथ में होने की संभावना है, और इसलिए कि जो अचानक जो वोट प्रतिशत बढ़े हैं वो मैं समझता हूँ कि जो जनता को अचानक लगा कि वो घर में सोए रहेंगे तो लुटिया डूब जाएगी, तो इसलिए उन्होंने घरों से निकल करके अचानक पिछले अंतिम 2 घंटों में काफी मात्रा में वोट पड़े।